नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है भारत के सर्वोच्च पद का, राष्ट्रपति भवन की उस कुर्सी का। हम जानेंगे उन लोगों को जिन्होंने इस कुर्सी को संभाला है। और सुनिए, ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं होने वाली, बल्कि ये तो भारत के बदलने और कह सकते हैं बड़े होने की कहानी है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कहानी है क्या? मतलब भारत के राष्ट्रपति पद की असल कहानी क्या है? चलिए इसे बस एक लिस्ट की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे हमारे देश के विकास की एक एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के तौर पे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले स्थापना का दौर, फिर आएगा बदलाव का युग, और आखिर में हम बात करेंगे उन पथ प्रदर्शकों की जिन्होंने सही मायनों में नई मिसालें कायम की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थापना के दौर की। ये वो वक्त था, सोचिए, जब इस सबसे बड़े पद की गरिमा और इसकी परंपराओं की नींव रखी जा रही थी। इन शुरुआती राष्ट्रपतियों ने आने वाले समय के लिए एक बहुत ही मजबूत मिसाल कायम की। और इस दौर की शुरुआत होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। देखिए, वो सिर्फ भारत के पहले राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि आज तक के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो भारतीय इतिहास में उनकी खास जगह को दिखाती है। उनके बाद पद संभाला महान विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, और फिर उनके बाद आए डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल एक बहुत ही खास, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल एक ऐतिहासिक पल क्यों था? चलिए जानते हैं। वो बने भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। सोचिए, हमारे गणतंत्र के बिल्कुल शुरुआती सालों में ये कितना बड़ा और जरूरी कदम था। ये दिखाता है कि हमारा देश शुरू से ही कितना समावेशी रहा है। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं बदलाव के दौर में। ये एक ऐसा युग था जिसमें राजनीतिक उथल-पुथल भी थी और कुछ बहुत ही अनोखे राष्ट्रपति कार्यकाल भी देखने को मिले। इस दौर में वीवी गिरी और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन इनके बाद नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव वो एक ऐसी घटना थी जो राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। उन्हें निर्विरोध चुना गया, मतलब कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं हुआ। सोचकर देखिए, एक ऐसा चुनाव जिसमें कोई विपक्षी न हो। वाकई ये इस दौर की एक बहुत ही असाधारण और यादगार घटना थी। और इसी दौर में एक और ऐतिहासिक पल आया जब ज्ञानी ज़ैल सिंह राष्ट्रपति बने। ज्ञानी ज़ैल सिंह बने भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति पद पर अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधित्व की यात्रा में एक और बहुत जरूरी मील का पत्थर था। ये हमारे देश के विविधता का एक और सबूत था। इसके बाद आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इस पद की गरिमा को आगे बढ़ाया और एक तरह से आने वाले आधुनिक युग के पथ प्रदर्शकों के लिए एक मंच तैयार कर दिया। और अब हम आ गए हैं पथ प्रदर्शकों के युग में। ये वो दौर है जहां उन ऐतिहासिक राष्ट्रपतियों की बात होती है जिन्होंने कई सारी बाधाओं को तोड़ा। आप कह सकते हैं कि यहां से कई पहली बार की शुरुआत हुई। इस युग की शुरुआत हुई के.आर. नारायणन के साथ। वो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने, जो समावेशिता की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम था। और फिर आए जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा देश उन्हें प्यार से मिसाइल मैन कहता है ना? उनका कार्यकाल तो विज्ञान और खासकर युवाओं के लिए एक सच्ची प्रेरणा बन गया। अब वक्त है एक और ऐतिहासिक पल का। अगला नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और उन्होंने तो इतिहास ही रच दिया। वो बनी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। सोचिए, देश के सर्वोच्च पद पर लैंगिक बाधा को तोड़ने वाला ये कितना बड़ा, कितना ऐतिहासिक पल था। ये विरासत आगे बढ़ी प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद के साथ, और ये हमें आज तक ले आती है हमारी मौजूदा और सबसे हाल की ऐतिहासिक नियुक्ति तक। हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने तो एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और इस पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी। ये साफ दिखाता है कि ये सर्वोच्च पद समय के साथ कैसे लगातार विकसित हो रहा है। तो ठीक है, इस पूरे सफर से कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। चलिए फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, ये अनोखा फैक्ट कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 कार्यकाल पूरे किए। याद रखिए, ऐसा आज तक किसी और ने नहीं किया।
फिर प्रतिभा पाटिल से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक भारत को 2 महिला राष्ट्रपति मिली हैं। ये अपने आप में प्रगति का एक बहुत बड़ा संकेत है। और हाँ, उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने मुश्किल वक्त में एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। ये वो लोग थे जिन्होंने तब जिम्मेदारी संभाली जब स्थायी राष्ट्रपति का पद कुछ समय के लिए खाली था। इनमें बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती शामिल हैं। तो इस पूरी कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।